नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस प्लैनेट पर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम लोग 5 फरवरी 2022 तक के खबरों को कवर करेंगे। इसमें जो है 1 फरवरी से लेकर 4 तक के सारी खबरों को मैंने कवर किया है, तो प्लीज़ इसको देखिएगा अच्छे से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है और साथ ही साथ उसका एनालिसिस भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न, ठीक है। हाल ही में घोषित आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश है? विच कंट्री इज द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया एज पर रिसेंट डेटा? चाइना, यूएसए, यूनाइटेड अरब अमीरात या रशिया? तो सही आंसर क्या है? यूएसए। देखिए, लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर का मतलब होता है किसी देश के साथ जो आपका आयात होता है। आयात बोले तो इम्पोर्ट, इम्पोर्ट का मतलब कोई भी सामान मंगाया जाता है, या निर्यात होता है, निर्यात बोले तो एक्सपोर्ट। तो आयात निर्यात जिस भी देश से होता है तो उसकी दोनों की वैल्यू मिलती है। लेट सपोज समझिए कि 50 अरब डॉलर का क्या हुआ, जो है आयात हुआ, 50 का ही निर्यात हुआ, तो ट्रेड बैलेंस हमारा शून्य आएगा, ना हमें देना ना लेना। लेकिन फिर भी 100 बिलियन डॉलर का या 100 अरब बिलियन डॉलर का क्या हुआ, यहाँ ट्रेड हुआ है। समझ में आया? तो जितना आयात होगा जितना निर्यात होगा, दोनों को मिला के जो कंपोजिट वैल्यू आती है वही माना जाता है ट्रेड। समझ में आ रहा है? तो इस हिसाब से देखा जाए तो यूएस पहली बार जो है क्या हुआ है, यूएस रीगेन्ड इट्स पोजीशन एज इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर। तो फिर से टॉप स्पॉट उसने हासिल कर दिया। पिछले साल जो है चाइना ने लीड किया था, तो चाइना हमारा बेस्ट मतलब बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर हुआ करता था, बट उसको यूएस ने रिप्लेस कर दिया। अब चाइना दूसरे नंबर पर पहुंच गया, तीसरे नंबर पर यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात से। ठीक है, क्लियर है? तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, एंथोनी अकोस्टा किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं? एंटोनियो कोस्टा हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? दोबारा बने हैं, ठीक है, इसके पहले भी थे और दोबारा बने हैं। तो ये आंसर इसका क्या होगा? पोर्चुगल या पुर्तगाल। हिंदी में बोलते हैं पुर्तगाल, इंग्लिश में बोलते हैं पोर्चुगल। ये देखिए हंसता हुआ नूरानी चेहरा। अब प्रधानमंत्री बने तो खुश होंगे ना। एंटोनियो कोस्टा यूनानिमसली री इलेक्टेड एज पीएम ऑफ पोर्चुगल। ठीक है, तो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये उसके पूरा डिटेल है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, बस नाम आपको याद होना चाहिए और देश याद होना चाहिए। देश क्या है? पुर्तगाल। और इनका नाम क्या है? एंटोनियो कोस्टा। पलट कर भी पूछ सकता है कि पुर्तगाल के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा सा पोर्चुगल के बारे में। पुर्तगाल ये एक महत्वपूर्ण यूरोपीय देश है। ये इसकी लोकेशन है, देखिए इसके बगल स्पेन है, यहाँ पर फ्रांस है। तो अब देखिए इसका अगर लोकेशन देख रहे हैं तो ठीक अफ्रीका के टिप पर है, अफ्रीका के ऊपर है, दिख रहा है अफ्रीका के टिप, यानी कि यहाँ स्पेन और यहाँ अफ्रीका के बीच में एक नैरो चैनल है, जिसे बोलते हैं जिब्राल्टर। क्या बोलते हैं? जिब्राल्टर स्टेट बोलते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है जिब्राल्टर स्टेट किसको किसको अलग करती है, तो स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। ठीक है, वापस आते हैं, तो यहीं पर है पोर्चुगल। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है बच्चा? राजधानी है लिस्बन। क्या है? लिस्बन है। करेंसी इसका क्या? एस्क्यूडो, वैसे कि यूरो भी चलती होगी। एस्क्यूडो यहाँ की लोकल करेंसी है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम में पोर्चुगल से क्या पूछा जा सकता है? इट वॉज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू मेक इंडिया इट्स कॉलोनी। मतलब समझ में आया? ये पहला यूरोपीय देश था जिसने भारत को अपना उपनिवेश बनाया था। ठीक है, उपनिवेश आपको पता होगा, सबसे पहले पोर्चुगल आते हैं, पोर्चुगल के बाद डच आते हैं, डच के बाद ब्रिटिश आते हैं, ब्रिटिश के बाद आते हैं फ्रेंच, याद है? ठीक है, तो पोर्चुगल, डच, ब्रिटिश और फ्रेंच। सबसे लास्ट में कौन आते हैं? फ्रेंच। सबसे पहले कौन आते हैं? पोर्चुगल। ठीक है, और पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को द गामा वाज अ पोर्चुगीज ट्रेवलर। तो ये यहाँ से आया था, 1498 में भारत पहुँचा था। देखिए बहुत सारे किताबों में या बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि पुर्तगाल ने उसको वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी, तो ये फैक्ट पूरी तरह से गलत है। अब भारत अंधियारे में खोया थोड़ी ना था, अंधेरे में भारत तो पहले से ही था। तो इसने समुद्री मार्ग की खोज की थी। क्या किया था? समुद्री मार्ग। क्योंकि क्या होता था, पहले यूरोप से यहाँ लैंड रूट से आया जाता था, यहाँ से ऐसे लैंड रूट से आते थे। तो यहाँ जो टर्की आपको एक देश दिख रहा होगा, इसने क्या किया था, यहाँ पर कब्जा करके इस रोड को ब्लॉक कर दिया था। तो पूरा यूरोप, इंडिया और पूरे दक्षिण एशिया से कट गया था। तो इसने अल्टरनेटिव रूट ढूंढा, क्या कि समुद्र से आने का। तो पुर्तगाल जो है शिप बिल्डिंग में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। दूसरा स्पेन, तो स्पेन का कोलंबस, ध्यान दीजिए, स्पेन का कोलंबस जहाज लेकर निकला और यहाँ के वास्को डिगामा निकले। ठीक, कोलंबस ने इस रूट को फॉलो किया और पुर्तगाली यानी वास्को डिगामा ने इस रूट को कि अफ्रीका के किनारे से जाएंगे। ठीक है, तो ये कोलंबस पहुँच गया 1492 में, कहाँ पहुँचा? अमेरिका पहुँच गया और अमेरिका की खोज कर डाली उसने। और इस तरह से 1498 में उसने भारत की समुद्री मार्ग की खोज कर ली, मैरी टाइम रूट को डिस्कवर किया था। तो ये जब एग्जाम में पूछा जाता है पता रहिएगा।
ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने हाल ही में किसे स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार देने की घोषणा की है? विच प्लेयर हैज़ बीन अवॉर्डेड स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड? अब देखिए क्या होता है, अभी आईसीसी ने पूरा का पूरा 2021 का बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड दिया है, तो उसको मैंने पूरी तरह से कवर किया है। जो हमारा प्लीज़ पिछला वीडियो देख लीजिए, जो जनवरी महीने का पूरा कंप्लीट 70 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसका मैंने कंप्लीट जो है लिस्ट दिया है। उसको आप पढ़ लीजिएगा, उसको आप देख लीजिएगा, निश्चित तौर पर एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वहाँ पर मैंने आईसीसी क्रिकेट पुरस्कारों को भी देखा है, दिया है। तो यहाँ पर एक पुरस्कार बच गया था जो लास्ट में घोषित हुआ है कि आईसीसी ने स्पिरिट ऑफ क्रिकेट मतलब खेल भावना का अवार्ड दिया है किसे? जो है डैरिल मिचेल को दिया है। आइए देखते हैं क्यों दिया है भैया। तो डैरिल मिचेल ये न्यूजीलैंड के एक बैट्समैन है, ओपनर है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, सेमीफाइनल का जो मैच चल रहा था इंग्लैंड के साथ, तो इन्होंने उस क्रूशल इनिंग में क्या किया था, ये आदिल रशीद थे इंग्लैंड के प्लेयर हैं, इनके साथ ये टकरा गए थे। तो टकराने के बाद क्या किया था, ये चाहते तो सिंगल ले सकते थे, 1 रन ले सकते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। ये होता खेल भावना कि भैया हमारी वजह से आप टकराए हो, हमारी वजह से फील्डिंग नहीं कर पाए हो, तो इसीलिए हमें वो 1 रन नहीं लेंगे, ठीक है। तो इस जेस्चर के लिए, इस पॉजिटिव जेस्चर के लिए, इस खेल भावना के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा सेहत योजना लॉन्च की गई है? विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड सेहत स्कीम? अब सेहत से आपको स्वास्थ्य नजर आ रहा होगा, इसलिए आप लोग, बहुत सारे लोग गेस कर लोगे कि हेल्थ मिनिस्ट्री इसका सही आंसर होना चाहिए, लेकिन गलत हो जाएगा। सही आंसर इसका क्या है? डिफेंस मिनिस्ट्री। क्या है? डिफेंस मिनिस्ट्री, यानी कि रक्षा मंत्रालय, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है स्कीम। तो सेहत स्कीम क्या है? होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन अंडर सेहत स्कीम टू बी रोल्ड आउट इन दिल्ली ऑन ट्यूजडे। तो डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि रक्षा विभाग के द्वारा ये दिल्ली में रह रहे जो आर्म्ड पर्सनल है, आर्म्ड पर्सनल का मतलब होता है जो सैनिक हैं, उनको जो है, या सेना के जो लोग हैं, उनको क्या किया जाता है, इस स्कीम के द्वारा मेडिसिन जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें होगी होम डिलीवर किया जाएगा। इसके लिए टेली कम्युनिकेशन का सहारा लिया जाएगा। आप फ़ोन करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे पिकअप होगा और वहाँ से आपको जो है दवाइयाँ डिलीवर कर दी जाएगी। तो सेहत स्कीम पूछा जा सकता है। पांचवा क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला जियो पार्क या जियोलॉजिकल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई? फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क टू बी सेटअप इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमपी के एग्जाम में तो आएगा ही, पूरे देश के भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ये जबलपुर में पहला जियो पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। आइए क्या है, पहले जियो पार्क समझते हैं। फर्स्ट जियो पार्क टू कम अप इन मध्य प्रदेश, कहाँ? ये लमेटा घाट है, जो कि कहाँ पर है? ये जबलपुर में है, ठीक है। लमेटा विलेज दिख रहा है, यहाँ पर ये दिख रहा है, ये पूरे पूरे चट्टान है। यहाँ पे डायनासोर के अवशेष पाए गए हैं। क्या पाए गए हैं बच्चा? डायनासोर के अवशेष जो मिले हैं, तो उनको संरक्षित रखने के लिए क्या किया गया है? जियो पार्क बनाया गया है, ताकि उन चीज़ों को यहाँ पर सहेज के रखा जाए, जिससे आगे आने वाली पीढ़ियों को, ये नेक्स्ट जनरेशन को ये इन्फॉर्मेशन पास आउट किया जा सके। साथ ही साथ हमारा जो एक जियोलॉजिकल हिस्ट्री रहा है, हमारा जो भूगर्भिक इतिहास रहा है, उसको समझने में और मदद मिले। तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ये अच्छी बात है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में लमेटा गांव एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। ये जो पूरा पूरा भेड़ा घाट, लमेटा घाट का जो इलाका है, यहाँ से डायनासोर के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया, तो याद रखिएगा। यूनेस्को ने इसको जो है जियो हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में भी शामिल किया है। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छठा, कि तोरग्या फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तोरग्या फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड? सही आंसर इसका क्या होगा बच्चा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। ध्यान दीजिए, इस तरह के जो लोकल फेस्टिवल्स होते हैं, ऑलवेज दे आर चेरी ऑन द टॉप क्वेश्चंस फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है। वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो क्या है ये 3 डेट तोरग्या फेस्टिवल? अच्छा, ये कौन सी कम्युनिटी मनाती है? मोपा आदिवासी एक होती है, एक जनजाति होती है, जो कि कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मोपा जनजाति किस राज्य में बहुतायत में पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश। ये बुद्धिस्ट होते हैं, तो एक तरह के जो है, जो तिब्बतियन बुद्धिस्ट होते हैं, उसी तरह के कल्चर को ये जो है होल्ड करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह का ये त्यौहार है। तवांग एक मठ है, ठीक है, बौद्ध मठ है, तिब्बतियों का मठ है यहाँ अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। यहाँ से तिब्बत का रास्ता जाता है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है किसका है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश की। तो आपका ये नॉर्थ ईस्ट का मैप आपको दिख रहा है, ये रहा आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से क्या क्या प्रश्न बनता है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में प्रवेश करता है? तो अरुणाचल प्रदेश में, इसलिए नाम इसका है अरुणाचल, ठीक है। कैपिटल क्या है इसका? यहाँ गलत हो गया है, ये
इम्फाल नहीं है, ये ईटानगर होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा ये ईटानगर है, ठीक है, मणिपुर का इम्फाल है, तो ईटानगर कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा, गवर्नर यहाँ के कौन है, बी डी मिश्रा जी हैं। सीएम कौन है, पेमा खांडू जी हैं, पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है, इंपॉर्टेंट पीक नामचा बारबा, ये छोटा सा नाम है नामचा बारबा। और यहाँ एक प्रमुख दर्रा है बोमडिला। बोमडिला दर्रा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी है जो तिब्बत से आती है, इसी बोमडिला पास से क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर असम में जाती है, असम के बाद वो बांग्लादेश में जाती है, बांग्लादेश के बाद वो गंगा से मिल जाती है, गंगा जो कि यहाँ पद्मा के नाम से जाने जाते हैं, मिलकर उसके बाद यहाँ जो है डेल्टा बनाती है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश स्थान है, कहाँ, भारत में। तो यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और कौन से दर्रे से प्रवेश करती है, बोमडिला से, इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है। 7वां क्वेश्चन, विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड वट वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। तो ये बच्चा 2 फरवरी को मनाया जाता है, प्रत्येक 2 फरवरी में। क्या है वेटलैंड का मतलब समझिए, कोई भी जो जलीय राशि होती है, स्थिर जलीय राशि, मतलब स्टिल वाटर बॉडी जो होती है, उसको क्या कहा जाता है, वेटलैंड। और वो उसमें अपने आप में क्या होता है, बहुत सारी जीवों के संरक्षण के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे जीव उसमें अपना जीवन यापन करते हैं, उनका सर्वाइव करते हैं। तो ऐसे वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 1971, कब, 1971 में, कब, एक मिनट, हाँ, 1971 में ईरान के एक शहर जिसका नाम है रामसर, क्या, रामसर में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, जिसे रामसर सम्मेलन या रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना गया है। यहाँ पे ये फैसला लिया गया है कि ऐसे जितने भी वेटलैंड हैं जो बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनको संरक्षित रखने का काम किया जाएगा। तो ऐसे सभी देशों में एक लिस्ट जारी की गई, ऐसे जितने भी वेटलैंड हैं जिनको प्रोटेक्ट किया जाए उनकी लिस्ट जारी की गई, जिन्हें रामसर साइट्स या रामसर स्थल भी कहते हैं। तो वो 2 फरवरी 1971 को हुआ था, इसीलिए 2 फरवरी को प्रत्येक साल क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। क्लियर है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ठीक, हमने पूरी कहानी आपको बता दी। 8वां क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड कैंसर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। तो ये प्रत्येक 4 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 4 फरवरी। क्यों, पूरे विश्व में कैंसर के प्रति रोग जो है जागरूकता फैलाने के लिए क्यों होता है, कैसे इसकी रोकथाम होनी चाहिए, क्या इलाज होना चाहिए, ये सारा कुछ इसके बारे में बताया जाता है। कैंसर के बारे में आपको पता ही है, कैंसर एक तरह का सेलुलर डिसीज है, सेलुलर मतलब कोशिका की संरचना में बदलाव के कारण ये डेवलप होता है। जब किसी भी अंग में, किसी भी ऑर्गन में अनकंट्रोलेबल स्पीड से वहाँ पर सेल डिवीजन होने लगे, वहाँ पर कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाए तो उसे कैंसर हो जाता है। कैंसर को ठीक करने के कई सारे थेरेपीज़ यूज होते हैं, जिसमें एक होता है कीमोथेरेपीज़, एक होता है रेडिएशन, और होता है रेडिएशन के बाद होता है आपका सर्जरी। तो इस तरह के कुछ तरीके पूछे जाते हैं। तो कीमोथेरेपी अक्सर पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए, कैंसर के इलाज में यूज होता है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में किस देश ने टॉप किया है, विच कंट्री टॉप्ड इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021। ये हर साल जारी होता है, इसके माध्यम से पता चलता है किस देश में भ्रष्टाचार का क्या स्तर है, व्हाट इज द लेवल ऑफ करप्शन इन एनी कंट्री, वी मे कम टू नो बाय दिस रिपोर्ट, ठीक है। और इसमें आपसे पूछा जाए किस देश ने टॉप किया है, तो डेनमार्क ने टॉप किया है। किसने किया है, डेनमार्क। बाकी ये सब अच्छे देश हैं, उसमें टॉप 5 में है, तो डेनमार्क हैज़ टॉप्ड, ठीक है। डेनमार्क से याद रखिएगा, डेन का मतलब हो जाएगा डेनमार्क, तो याद रखना 1 मार्क, ठीक है। या करप्शन के मामले में डन कर दिया, ऐसे याद रखना, करप्शन में डन कर दिया तो डेनमार्क हो जाएगा। क्लियर है। जैसे क्या कहते हैं, फिनलैंड क्या होता है, दुनिया का सबसे खुशहाल देश है, क्यों, फिन से फनलैंड, ठीक है, तो ऐसे ही याद हो जाता है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है, व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग भाई। तो पिछले साल 86 था, अभी कितना हुआ, 85। तो बहुत तरक्की कर ली हमने, एक छलांग मार लिया, एक अंक ऊपर चले गए। तो भ्रष्टाचार में 1 अंक की कमी है। तो इंडिया रैंक्स 85 इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। दूसरी बात, एक और चीज़ है, एग्जाम में ये भी पूछा था ये किसके द्वारा जारी होता है, तो यहीं पर लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो मैं आपको लिख देता हूँ, यह लिखा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है, एक ब्रिटिश संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये पूरे विश्व में करप्शन के अपने तरीके से, अपने मापदंड के द्वारा उसे स्टडी करती है, और स्टडी करने के बाद रिपोर्ट जारी करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार नंबर 1 पे कौन है, डेनमार्क है, लास्ट में है सूडान जो कि दक्षिण सूडान, सॉरी साउथ सूडान, जो कि अफ्रीका का एक देश है, ठीक है, अफ्रीका का देश। तो ये था आज का 10 क्वेश्चन हमने कवर किए, ठीक है। कोशिश करूंगा डेली आपको जो है करंट अफेयर्स मिलता रहे, ठीक है। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, लेक्चर जो है बहुत मेहनत लगती है बनाने में, और आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। PDF आपको यहाँ से मिल जाएगा,
डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, शेयर करें, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।